ऐसे मापदंड बनाने की तैयारी हो रही है आरजेडी के द्वारा कि एक माँ को गाली देना और एक भी सांसद नहीं है। वो पार्टी किस प्रकार से गुंडा तंत्र को बढ़ावा दे रही है, किस प्रकार से माताओं बहनों का अपमान हो रहा है, इस पर तो उनको जवाब दे। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के युवा प्रवक्ता सुमित शशांक जी, जिनसे हम कई मसलों पर बातचीत करने वाले हैं। जी बता दें कि लोकसभा चुनाव का फर्स्ट फेज का चुनाव आज हुआ, जिसके बाद कई तरह की बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। चिराग पासवान के माता जी को गाली देने का मुद्दा इस वक्त खूब सुर्खियों में है और इसको लेकर भी कई तरीके की बयानबाजियाँ हो रही। इस संदर्भ में उनसे जानेंगे और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, क्या लगता है आगे की क्या आशा है? देखिए, सबसे पहले तो पूरा बिहार जो है वो हतप्रभ है और दुखी है कि जिस प्रकार से आरजेडी की रैली में गाली गलौज की नीति जो आरजेडी के कार्यकर्ता और अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता जो हैं और नेता कर रहे हैं, ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं संपूर्ण बिहार को। ऐसे ही जंगल राज, लालू जी के शासनकाल को ऐसे ही जंगल राज तो नहीं कहा जाता था। कहीं ना कहीं पूरा बिहार जो है इस बात को आज फिर से देख रहा है कि जंगल राज कैसा हो सकता है। ये इस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। वो पार्टी किस प्रकार से गुंडा तंत्र को बढ़ावा दे रही है, किस प्रकार से माताओं बहनों का अपमान हो रहा है, इस पर तो उनको जवाब देना चाहिए। और ये जवाब क्या देंगे? ऐसे लोगों को तो बिहार की यशस्वी जनता जो है वो जवाब देगी। मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा कि माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से, जिसके उच्चारण मात्र से मनुष्य की सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जब कोई भी व्यक्ति बिहार का या फिर देश का अथवा पूरा कोई भी व्यक्ति जब कभी भी वो घर से बाहर निकलता है, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, उसकी माँ जो है ना वो प्रार्थना करती है कि वो उसका बेटा सद्बुद्धि और सद्मार्ग पे चले। लेकिन ये कैसे मापदंड बनाने की तैयारी हो रही है आरजेडी के द्वारा कि एक माँ को गाली देना, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी को गाली देना, एक ऐसे व्यक्ति के माँ को गाली देना जो लगातार दलितों के उत्थान के लिए जिन लोगों ने कार्य किया। आज कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी की माँ को गाली नहीं दिया गया, ये दलितों को गाली दिया गया। ये बिहार की प्रत्येक माँ को गाली देने का काम जो है ये आरजेडी के लोगों ने किया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तेजस्वी जी क्यों खामोश रहे? क्या थोड़ी भी नैतिकता नहीं थी? क्या आगे बढ़ करके वो बड़ा हृदय दिखा करके एक बार भीड़ में खड़े लोगों को वो ये डांट नहीं सकते थे कि किसी की माँ के विषय में अपशब्द ना बोला जाए? जी, एक सवाल और लेंगे। जब आपने ये बात कही है तो तेजस्वी यादव से जब मीडिया के माध्यम से ये सवाल किया गया तो वो इस सवाल से कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई दिए, यानी कि उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन निश्चित रूप से वो बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी समझना है ये माइंडसेट कैसा माइंडसेट है कि एक माँ को गाली दी जा रही है और वहाँ पे पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं वो चुप हैं। दो मुख्यमंत्रियों के सुपुत्र रहे हैं, वो चुप हैं। ये कैसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक माँ को, और प्रत्येक माँ को मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो देश की माँ हो चाहे बिहार की माँ हो, प्रत्येक माँ बहन को मैं बोलूँगा कि माँ तू अपने हाथों में यूं ही जय ध्वज थामे रखना, तुझ पर न्यौछावर होने को सीना ताने तैयार यहाँ, कितनी ही तेरी गोदी में है भगत सिंह आज़ाद अभी, भारत माँ अपना दिल ना दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश की प्रत्येक माँ और बहन, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब से आती हो, उनके सम्मान की लड़ाई, उनके सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। ये गुंडा तंत्र कभी भी किसी भी माँ के आंचल पे दाग लगाने का काम नहीं कर सकता। इनको करारा जवाब जो है वो बिहार की यशस्वी जनता देगी, और राजनीतिक कालिख जो है इनके मुंह पे पोतने का काम बिहार का प्रत्येक वर्ग, बिहार की प्रत्येक माँ
और बिहार की प्रत्येक बहन जो है वो करेगी। आदिशक्ति माँ जगदम्बा की पूजा हो रही थी, नवरात्र का पवित्र पर्व था और ये मंच पे खड़े थे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं ना कि उन लोगों को ये नहीं जानते, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे गाली देने वाला व्यक्ति जो है मंच पे खड़े हुए व्यक्ति के साथ संबोधन करता है, कैसे उनसे बात करता है और किस तरीके से भैया भैया करके बात करता है। ये जानते हैं वैसे लोगों को और बचाने का प्रयास कर रहे हैं वैसे लोगों को। तो समाज जो है ऐसे गुंडा तंत्र को जवाब देगा। जी, एक आखिरी सवाल लेते हैं कि आज जो है फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, तो इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि हम चारों सीट जीत रहे हैं। क्या संभावनाएं? देखिए, निश्चित रूप से बिहार ही नहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं इसमें 90% से ज़्यादा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बिहार की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो बड़े बहुमत से जीत जो है वो अर्जित कर रही है। ये विपक्षियों के सीने पर तो सांप लौट रहा है, क्योंकि इनको तो जवाब देने के लिए बिहार की बहनें निकल चुकी हैं ना। बिहार की माताओं ने, बहनों ने कमर कस ली है कि माँ बहन के खिलाफ, गाली देने वाले, अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ पूरा बिहार खड़ा रहेगा। पूरा बिहार एकजुट होकर ऐसे लोगों को करारा जवाब देगा। प्रत्येक पंथ, मजहब, समाज से आने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, सभी बाहर निकल चुके हैं और सभी ऐसे लोगों को जवाब दे रहे हैं। आप बिहार जो है वो बिहार का प्रत्येक व्यक्ति, आप किसी से जा कर के पूछें, सब कहीं ना कहीं ऐसे आचरण करने वाले लोगों से न केवल दुखी है, काफ़ी गुस्से में भरा हुआ है पूरा बिहार। तो इस वक्त हम जुड़े थे सुमित शशांक जी से, जहां पर हमने चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बातचीत की। हालांकि मुद्दा था इस वक्त, तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान के माताजी के गाली देने वाले मसले पर कुछ भी नहीं कहा, यानी कि सवालों से बच गए। इसको लेकर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो पक्ष है, जिस तरीके से ये लोग संबोधन करते हैं, इससे प्रतीत होता है कि उनकी नैतिकता क्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये बातें की गई है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इस पर माफ़ी भी मांगी जानी चाहिए। साथ ही कहा है कि जिस तरह चुनाव की बात करें तो वो तो हम जीत रहे, यानी कि ये कॉन्फिडेंस बीजेपी में है कि वो जीत रहे हैं। अब तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि होता है क्या। हालांकि उससे पहले हम तो यही देख पा रहे हैं कि इस वक्त चुनावी परिप्रेक्ष्य को देखें तो जनता जो है वो रुझान किस तरफ ले रही है, ये आप भी समझ रहे होंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगे होता है क्या। इस वक्त बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स हमारे चैनल द टुडे बिहार पर। धन्यवाद।